ईरानी रेड क्रिसेंट सोसाइटी के बचाव कर्मियों ने तेहरान में इमारत के मलबे में दबे लोगों का किया रेस्क्यू। इजरायली हमले में तबाह हुई थी इमारत। अमेरिका और इजरायल के हमलों में तेहरान में मचाई भारी तबाही, मलबे में तब्दील हुई कई इमारतें। ईरान ने लगाया बस्तियों पर हमले का आरोप। लेबनान में हिजबुल्लाह के नेटवर्क पर इजरायल की बड़ी चोट, हिजबुल्लाह के कब्जे वाले फ्यूल स्टेशन को किया गया तबाह। ईरान जंग के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन किया। एक्स पर लिखा, हॉर्मुज स्ट्रेट को खुला रखने के मसले पर हुई बातचीत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ट्रंप की बातचीत पर अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर का बयान, कहा दोनों नेता पश्चिम एशिया में तनाव कम करने के प्रयासों पर सहमत हुए। पश्चिम एशिया संकट के बीच अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने न्यूज 18 इंडिया से की एक्सक्लूसिव बातचीत, कहा ट्रंप को है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अनुभव पर भरोसा। इजरायली राजदूत रूबीन अजार ने पश्चिम एशिया मामले में भारत की बड़ी भूमिका की जताई उम्मीद। न्यूज 18 इंडिया से कहा पश्चिम एशिया के भविष्य में हो सकता है भारत का हिस्सा। इजरायल ने फिर किया लेबनान में हवाई हमला। दक्षिण लेबनान के अल माशूक इलाके पर बरसाए बम, हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाने का दावा। फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक में मिसाइल हमले से बाल बाल बचे लोग, घरों से सिर्फ 10 मीटर की दूरी पर बन गया बड़ा गड्ढा। ईरान ने ट्रंप के हमले रोकने के बयान का उड़ाया मजाक। सोशल मीडिया पर ट्रंप की एक तरफा चैट की नकली फोटो जारी कर कसा तंज। ईरान और अमेरिका में बातचीत की अटकलों के बीच रेवोल्यूशनरी गार्ड्स हमले की नई लहर का ऐलान किया गया है। ऑपरेशन को दिया या खैर अल फतेह का नाम। लारिजानी की मौत के बाद ईरान ने नए सुप्रीम राष्ट्रीय सुरक्षा सचिव का ऐलान किया है। रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के पूर्व कमांडर मोहम्मद बाकर जुल्कद्र को बनाया एनएसए। यूएई ने ईरान के बड़े हवाई हमले को नाकाम करने का दावा किया है। कहा ईरान की 5 बैलिस्टिक मिसाइलें और 17 ड्रोन किए गए इंटरसेप्ट। लेबनान में हिजबुल्लाह के इस्तेमाल में आने वाले एक और पुल पर आईडीएफ ने बरसाए बम। एक दिन पहले भी लिटानी नदी पर बने एक पुल को उड़ा चुका है इजरायल। ईरानी रेड क्रिसेंट सोसाइटी ने अमेरिका और इजरायल पर लगाया अस्पतालों को निशाना बनाने का आरोप। कहा हमलों में तबाह हो चुके हैं करीब 300 मेडिकल सेंटर। ईरान के मिसाइल हमलों ने तेल अवीव में मचाया कोहराम, कई इमारतें तबाह। इजरायली सेना ने किसी की मौत से इनकार किया। आईडीएफ ने हिजबुल्लाह के एक ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन और रदवान फोर्स के मुख्यालय पर किया हमला। हिजबुल्लाह को बड़े नुकसान का दावा। ईरान के मीडिया का बहुत बड़ा दावा, ट्रंप के वादे के बाद भी तेल ठिकानों पर हमले जारी। जंग खत्म कराने के लिए ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत, पाकिस्तान बन सकता है बिचौलिया। ईरान के अधिकारियों का एक दल जा सकता है पाकिस्तान। कुवैत का ईरान की मिसाइलें और कुछ ड्रोन को हवा में मार गिराने का दावा। मिसाइलों के मलबे से बिजली की लाइनें टूटी। ईरान के हमले में इजरायल के तेल अवीव में कई लोग घायल, बैलिस्टिक मिसाइल से ईरान ने बनाया निशाना। सऊदी अरब ने अमेरिका को किंग फहद एयरबेस इस्तेमाल करने की अनुमति दी है। ईरान के खिलाफ यूएस सेना करेगी इस्तेमाल। ट्रंप ने की रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ के सिर ईरान पर हमले का दोष मढ़ने की कोशिश। कहा ईरान पर हमला करने के लिए उकसाया था। ईरान ने तेहरान के ऊपर मंडरा रहे इजरायली सेना के एक ड्रोन को मार गिराने का दावा किया है। रिहायशी इलाके पर हमला करने वाला था ड्रोन। लेबनान के एक हिस्से तक कब्जा करने की तैयारी में इजरायल, हमलों के वीडियो किए गए जारी। और इस बीच एक अहम खबर आपको बता दें, ईरान को लेकर ट्रंप की तरफ से एक बहुत बड़ा बयान सामने आया है। ट्रंप ने कहा है कि ईरान से बहुत कीमती तोहफा मिला है। तोहफे से पता लगा है कि हम सही लोगों से बातचीत कर रहे हैं। ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दावा किया जा रहा है। ईरान से बहुत कीमती तोहफा मिला है। हालांकि उन्होंने इस बात का जिक्र नहीं किया है कि तोहफा क्या मिला है, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि तोहफे से पता लगता है कि हम सही लोगों से बातचीत कर रहे हैं। Because they're going to make a deal. They're going to make a deal. They did something yesterday that was amazing, actually. They gave us a present, and the present arrived today.
And it was a very big present worth a tremendous amount of money. And I'm not going to tell you what that present is, but it was a very significant prize. And they gave it to us, and they said they were going to give it. So that meant one thing to me: we're dealing with the right people. Is that nuclear related? No, it wasn't nuclear related. It was oil and gas related. And it was a very nice thing they did. But what it showed me is that we're dealing with the right people. Because, you know, you don't know, because the leadership was killed, all gone. Khomeini, all gone. As the expression goes, the past supreme leader. And then the new supreme leader was racked up, at a minimum, racked up pretty good. And everyone else was gone. And then many of the people in the third tier are gone. But we're dealing with a group of people that I think turn out. And the present, the gift they made to us was very significant. And they said they were going to do it, and it happened. और इस बीच एक अहम खबर आपको बता दें, अमेरिका पश्चिम एशिया में बढ़ाएगा सैन्य ताकत। जी हां, पश्चिम एशिया में तैनात होंगे 2000 यूएस पैराट्रूपर्स। अमेरिकी मीडिया के हवाले से बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। अमेरिका पश्चिम एशिया में अपनी सैन्य ताकत को और ज्यादा बढ़ाने जा रहा है। पश्चिम एशिया में तैनात होंगे 2000 यूएस पैराट्रूपर्स। ये अमेरिकी मीडिया के हवाले से बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। पश्चिम एशिया में 2000 यूएस पैराट्रूपर्स तैनात करने की तैयारी यहां पर अमेरिका की तरफ से की जा रही है। अमेरिकी मीडिया की तरफ से ये बहुत बड़ा दावा किया जा रहा है। और इस बीच जंग के बीच फिलिस्तीन पर मिसाइल हमला। जी हां, इजरायल के कब्जे वाले हिस्से पर यह मिसाइल हमला किया गया है। ईरान ने कब्जे वाले फिलिस्तीन पर बहुत बड़ा हमला किया है। तो जंग के बीच आप देखिए, फिलिस्तीन पर मिसाइल हमला किया गया है। आपको बता दें, इजरायल के कब्जे वाले हिस्से पर यह ताबड़तोड़ हमला जो है मिसाइल से किया गया है। ईरान ने फिलिस्तीन पर, यानी कि इजरायल के कब्जे वाले इलाके पर यह प्रहार किया है। वहीं इस बीच खबर यह भी निकल कर आ रही है कि ईरान के न्यूक्लियर पावर प्लांट पर बहुत बड़ा हमला किया गया है। बुशहर परमाणु पावर सेंटर पर यूएस इजरायल का हमला। ईरानी मीडिया ने हमले की पुष्टि की है। हमले में न्यूक्लियर पावर सेंटर को नुकसान की खबर सामने आ रही है। तो ईरान के न्यूक्लियर पावर प्लांट पर निशाना साधा गया है, हमला किया गया है। बुशहर परमाणु पावर सेंटर पर यूएस इजरायल की तरफ से यह हमला किया गया है। और जंग के बीच फिलिस्तीन पर मिसाइल हमला। जी हां, इजरायल के कब्जे वाले हिस्से पर एक बार फिर से मिसाइल हमला किया गया है। ईरान ने कब्जे वाले फिलिस्तीन पर यह बहुत बड़ा हमला किया है। तो जंग के बीच फिलिस्तीन पर ईरान की तरफ से प्रहार। और इस बीच खबर यह भी निकल कर आ रही है कि इजरायल पर क्लस्टर मिसाइल से अटैक किया गया है। ईरान ने तेल अवीव पर क्लस्टर मिसाइलें दागी हैं। क्लस्टर मिसाइल हमले से तेल अवीव में तबाही का मंजर नजर आ रहा है। तो देखिए, ईरान की तरफ से क्लस्टर मिसाइल अटैक एक बार फिर से इजरायल पर, तेल अवीव पर क्लस्टर मिसाइलें दागी गई हैं। हमले से तेल अवीव में तबाही का मंजर एक बार फिर से नजर आ रहा है। जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक सिर्फ और सिर्फ आपको तबाही नजर आएगी। और पश्चिम एशिया में जो हालात बने हुए हैं, इस बीच आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच बातचीत हुई है। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष पर बातचीत की है और हॉर्मुज स्ट्रेट खुला रखने पर सहमति जाहिर की है। भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गौर ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर इस बात की जानकारी दी है। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सोशल मीडिया पर लिखा कि उन्हें ट्रंप का फोन आया और दोनों के बीच पश्चिम एशिया के मौजूदा हालात पर चर्चा हुई है। और देखिए, दोनों के बीच क्या बातचीत हुई है ये भी आपको बता देते हैं तफसील से। क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहे बातचीत के। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मुझे ट्रंप का फोन आया है और इस बीच उनकी तरफ से यह भी कहा गया है कि ट्रंप से पश्चिम एशिया पर बातचीत हुई है। आगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से यह कहा गया कि भारत तनाव कम करने का पक्षधर है। इसके अलावा उनकी तरफ से यह भी कहा गया है कि भारत शांति बहाली का समर्थन करता है। आगे क्या इंपॉर्टेंट बातचीत हुई है, दुनिया के लिए हॉर्मुज खुला, सुरक्षित और सुलभ बना रहे, ये बातचीत सुनिश्चित की गई है।
स्थिरता के लिए निरंतर संपर्क पर सहमति यहां पर जाहिर की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच ये बातचीत हुई है, लेकिन ईरान जंग को लेकर एक बहुत बड़ा अपडेट, बहुत बड़ा दावा सामने आया है। शर्तों के साथ 1 महीने के लिए हो सकता है युद्ध विराम। इजरायली न्यूज चैनल 12 का ये दावा है। देखिए, चैनल 12 की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि ईरान न्यूक्लियर पार्क खत्म करेगा। चैनल 12 की तरफ से ये भी दावा किया जा रहा है ईरान वादा करे कि परमाणु हथियार नहीं बनाएगा। आगे चैनल 12 की तरफ से यह भी दावा किया जा रहा है कि ईरान IAEA को सौंपेगा न्यूक्लियर सामग्री। ये बहुत बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान जंग को लेकर ये बहुत बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। हालांकि देखिए, शर्तों के साथ ये कहा जा रहा है कि 1 महीने के लिए युद्ध विराम हो सकता है। इजरायली न्यूज चैनल 12 की तरफ से ये दावा किया जा रहा है। उनकी तरफ से दावा किया जा रहा है कि ईरान न्यूक्लियर पार्क खत्म करेगा। इसके अलावा उनकी तरफ से यह भी दावा किया जा रहा है कि ईरान वादा करे परमाणु हथियार नहीं बनाएगा, ईरान IAEA को सौंपेगा न्यूक्लियर सामग्री। ये दावा चैनल 12 की तरफ से किया जा रहा है। लेकिन इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर बातचीत हुई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातचीत के बाद आपको बता दें, उसके बाद श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराग कुमारा दिसानायके से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोन पर बातचीत की है। दोनों नेताओं के बीच पश्चिम एशिया में ताजा हालात से लेकर वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा पर यह चर्चा की गई है। दोनों नेताओं ने घनिष्ठ और विश्वसनीय साझेदार के रूप में हमने साझा चुनौतियों का सामना करने के लिए मिलकर काम करने की अपनी प्रतिबद्धता की यहां पर पुष्टि की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत नेबरहुड फर्स्ट नीति और महासागर विजन के तहत साझा चुनौतियों से निपटने के लिए श्रीलंका के साथ मिलकर काम करता रहेगा। वहीं आपको बता दें, अमेरिकी राजदूत सर्जियो गौर ने न्यूज 18 से बातचीत की है। उनकी तरफ से कहा गया है कि ट्रंप को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अनुभव पर भरोसा है। आगे वो ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस क्षेत्र की शानदार जानकारी है। ट्रंप मध्यस्थता की हर कोशिश का स्वागत करते हैं। न्यूज 18 से यूएस राजदूत सर्जियो गौर की एक्सक्लूसिव बातचीत हुई है। यूएस की ईरानी शासन के साथ बातचीत जारी है। यह भी उनकी तरफ से कहा गया है, ईरान हॉर्मुज क्षेत्र को बंधक नहीं बना सकता है। President Trump always welcomes Prime Minister Modi's involvement. He is a national leader, an international leader, and not only is he an international leader, he's been around for many years. And so he brings a wealth of knowledge. He is able to provide, input that is very valuable. It's something that President Trump truly appreciates. And so, of course, he's always willing to consult with our partners. India's at the top of those lists.